रात गहरी थी। चंद्रमा की रोशनी भी जैसे किसी डर से सिमट गई थी। धरती पर अधर्म का घना कोहरा छाया हुआ था। बच्चों के मासूम चेहरे अब डर की परछाइयों में ढलने लगे थे। न्याय ने जैसे खुद को किसी गुफा में बंद कर लिया था और सत्य वो तो अब कहानियों में ही सुना जाता था। और तभी हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा के भीतर एक साधु की आंखें खुलती हैं। यह कोई साधारण आर्षि नहीं थे, ये थे परशुराम, विष्णु के छठे अवतार। हाथ में उनका अमोघ फरसा, ललाट पर तप की ज्वाला और हृदय में एक बेचैन संकेत। उन्होंने आंखें मूंदी और एक गहरी सांस ली। समय आ गया है, उन्होंने कहा। कल की आने वाला है और हमें उसकी राह तैयार करनी है। वहीं से शुरू होती है 7 चिरंजीवियों की जागृति। उसी क्षण गंधमादन पर्वत की ऊंचाइयों में, जहां न कोई मनुष्य पहुंच सकता है न विचार, वहां विराजमान थे हनुमान। वे अब भी उसी भक्ति में लीन थे जैसे राम ने अभी अभी वनवास से लौटे हों। अचानक एक दिव्य प्रकाश उनकी आंखों के सामने तैरने लगा। वह कोई प्रकाश नहीं, एक पुकार थी, समय की पुकार। हनुमान मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से अपनी गदा उठाई और कहा, प्रभु फिर आ रहे हैं, इस बार कल्कि के रूप में। मैं तैयार हूं। लंका का अब वो वैभव नहीं रहा, सिर्फ सुनसान महल, खाली गलियां और कुछ अधूरी यादें। लेकिन उस सुनसान में भी एक प्रकाश अब भी जल रहा था। विभीषण, राम के वचन पर अमृता पाने वाला रक्षक। जैसे ही वो दिव्य संदेश उनके सामने प्रकट हुआ, उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, एक बार फिर धर्म की रक्षा करूंगा। लंका हो या धरती, मैं खड़ा रहूंगा। धरती के एक पुराने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में एक वृद्ध सन्यासी बैठा था। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन आंखों में अभी भी अर्जुन को दिए गए उपदेशों की आग थी। वो थे कृपाचार्य, गुरु जिन्होंने समय को शस्त्र सिखाया था। उनके पास पहुंचा वह संदेश और वह बोले, यदि कल की आएगा तो मैं उसे युद्ध की परिभाषा सिखाऊंगा। पाताल लोक के एक महल में, जो कभी सोने से जड़ा रहता था, वहां अब एक गहरी शांति थी। लेकिन वहां का राजा अब भी सिंहासन पर बैठा था। राजा बलि वामन के कारण पाताल भेजे गए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जब संदेश उनके पास पहुंचा, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अब मेरा आरण चुकाने का समय आ गया है। मैं इस बार अपने पूरे बल के साथ धर्म की सेवा करूंगा। कहीं एक निर्जन स्थान पर, जहां समय भी स्थिर हो गया था, वहां एक बालक तप कर रहा था। मार्कंडेय वो बालक नहीं, एक अमर आत्मा था जिसने मृत्यु को हराया था। जब संदेश उसके पास पहुंचा, उसने आंखें खोली और कहा, यदि समय कल्कि को रोक नहीं सकता तो मैं उसके साथ काल को भी बांध दूंगा। और अंत में एक वीरान गुफा। वहां बैठा था एक योद्धा, माथे पर घाव, आंखों में शाप और आत्मा में तड़प, अश्वत्थामा। वह अब भी श्राप के कारण भटक रहा था। जब वह दिव्य संदेश उसके पास आया, उसने चिल्लाकर पूछा, क्या अब मुझे मोक्ष मिलेगा? और संदेश में उत्तर आया, यदि तू धर्म का साथ देगा तो हाँ। उसी क्षण 7 दिशाओं से एक ही ऊर्जा उठी। आकाश गरजने लगा, धरती कांप उठी, हवा ने वेग पकड़ लिया और पूरे ब्रह्मांड में एक ही नाम गूंजने लगा, कल्कि, कल्कि, कल्कि। 7 चिरंजीवी अब अपनी अपनी भूमिकाओं में तैयार थे और कल्कि वो अब भी जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक ऐसे क्षण की जब मानवता आखिरी सांस ले रही हो, जब अधर्म की जड़ें गहरी हो चुकी हों, जब देवता भी निराश हो चुके हों, तब वह उठेगा। कलयुग का अंत बस शुरू होने ही वाला है। धूप अब आग सी जलने लगी थी। खेतों में अनाज नहीं, सिर्फ झुलसी हुई उम्मीदें थीं। नदियां सूख गई थीं, जैसे धरती माँ ने अपने आंसू बहा बहा कर खुद को रीता कर लिया हो। आसमान में उड़ते पंछी भी अब वापसी का रास्ता भूल चुके थे। धर्म अब सिर्फ किताबों में था। मंदिरों में घंटियां अब भय की तरह बजती थीं, श्रद्धा की तरह नहीं। हर कोने में अन्याय, हर शहर में दहशत और हर दिल में एक ही सवाल था, क्या कोई है जो इसे रोकेगा? तभी शंभल गांव में एक साधारण से घर में एक बालक जन्म लेता है। उसका नाम रखा गया विष्णु यश। सब उसे एक सामान्य बालक समझते रहे, लेकिन कुछ तो अलग था उसमें। उसकी आंखें जैसे सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश समेटे हों। उसकी मुस्कान में अजीब सी शांति और भय दोनों साथ साथ चलते थे। वो जब हंसता था, पेड़ झुकते थे। वो जब रोता था, बिजली कड़कती थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके भीतर का तेज और गहराता गया।
जब वो पहली बार एक अन्याय देखता है, एक ब्राह्मण की बेटी को भरी सभा में अपमानित होते, तो उसकी आंखों में कोई चिंगारी भड़कती है। उस दिन वो शांत नहीं रहता। अपनी तलवार उठाता है। नहीं, तलवार नहीं, वो तो जैसे खुद काल की परछाई थी। उसी रात जब पूरी धरती सो रही थी, तो आकाश से एक दिव्य घोड़ा उतरता है। वह सफेद है, इतना उज्जवल कि उसकी रोशनी से अंधेरे भी जल उठे। उसका नाम है देवदत्त। वह कल्कि के सामने झुकता है, जैसे समय खुद उसके चरणों में आ गिरा हो। विष्णु यश अब केवल एक नाम नहीं था, अब वह बन चुका था कल्कि। जब वह उस घोड़े पर सवार होता है, तो कुछ पल के लिए पूरा ब्रह्मांड थम जाता है। पृथ्वी की धड़कन रुक जाती है, समय की सुइयां आगे बढ़ना भूल जाती हैं। काल भी अपनी गति खो बैठता है, क्योंकि अब चलने वाला था अवध का अंत और आरंभ का आरंभ। उसके पहले वार से एक साम्राज्य ढाता है, लेकिन यह सिर्फ शारीरिक युद्ध नहीं था, यह तो उस मानसिक जहर के विरुद्ध युद्ध था जो सभ्यता को खा चुका था। लालच, वासना, पाखंड, झूठ और अधर्म, सातों चिरंजीवी अब उसके साथ थे। हनुमान उसके आगे आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के संकल्प तोड़ते हैं। परशुराम उसके पीछे चलते हुए उसकी तलवार की धार को आशीर्वाद देते हैं। विभीषण उसे उस पथ पर चलाते हैं जहां न्याय हो। कृपाचार्य उसे युद्ध नीति सिखाते हैं। राजा बलि उसे समर्पण सिखाते हैं। मार्कंडेय उसे समय की भाषा सिखाते हैं। और अश्वत्थामा, वो अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए मृत्यु की दिशा में बढ़ते हैं। एक एक करके कल्कि उन राक्षसों का अंत करता है जो अब मनुष्यों की शक्ल में छिपे थे, जो धर्म के वस्त्र पहनकर अधर्म कर रहे थे, जो सत्य बोलकर भी झूठ को जिंदा रखे हुए थे। वो किसी से बदला नहीं लेता, वो केवल संतुलन लाने आया है, प्रकृति में, मानवता में, आत्मा में। अंत में जब सारी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, तो वो आकाश की ओर देखता है, सप्तर्षि मंडल की ओर, और कहता है, अब एक नई सृष्टि का आरंभ होगा। इस बार सत्य केवल किताबों में नहीं, हर जीवित प्राणी के भीतर धड़कता रहेगा। और फिर वो अपने घोड़े के साथ एक रहस्यमयी प्रकाश में समा जाता है, जैसे वो कभी आया ही ना हो। लेकिन एक बात वह छोड़ जाता है, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब सच्चाई को दबाया जाएगा, जब जब अंधकार प्रकाश से लड़ने लगेगा, मैं फिर आऊंगा, शायद किसी और नाम से, शायद किसी और समय में, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। कल्कि जा चुके थे। वो उजाला जो उनकी तलवार से फूटा था, धीरे धीरे धरती के हर कोने में फैल चुका था। लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ शांत नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति अभी भी कांप रही थी। सूरज ने अपनी पहली किरण जमीन पर नहीं, आसमान में बिखेरी, जैसे वो भी डर रहा हो इस दिन से। वृक्षों पर बैठी चिड़ियाओं गूंगी थीं, नदियां बह तो रही थीं, लेकिन जैसे किसी अंतिम विदाई की क्रंदन कर रही हों। यह था कलयुग का अंतिम दिन। शहरों में लोगों की आंखों में अब न पाप था न पुण्य, बस खालीपन। वे सब देख चुके थे कल्कि को, उस शक्ति को जो समय से परे थी, जो न्याय के लिए आई थी, जिसने न किसी से मोह किया न राग, केवल अपना काम करके चली गई। लेकिन उसके बाद हर इंसान को खुद के भीतर की गंदगी दिखने लगी। जिसने झूठ बोला था उसे अब सच की चुभन होने लगी। जिसने अपनों को धोखा दिया था, उसकी छाती पर बिठा दर्द अब सांस नहीं लेने दे रहा था। जिसने स्त्रियों का अपमान किया था, उसकी आंखों के सामने उनकी चीखें अब जीवन भर के लिए बंद नहीं हो रही थीं। प्रायश्चित का यह दिन सबसे बड़ा दंड था। कल्कि ने किसी को मारा नहीं, पर हर कोई अंदर से टूट चुका था। एक एक कर लोग अपने अपराधों को स्वीकार करने लगे। कहीं कोई फूट फूट कर रो रहा था, कहीं कोई माँ अपनी बेटी के सामने माफी मांग रही थी। बेटा अपने वृद्ध पिता की लाठी उठाकर रोते हुए कह रहा था, पिताजी, मैंने आपको वृद्धाश्रम भेजकर सबसे बड़ा पाप किया। उस दिन न कोई धर्म बचा, न कोई जाति, न हिंदू, न मुसलमान, न राजा, न रंक, सिर्फ एक ही पहचान बची, गुनहगार। और तब सूरज ने चमकना बंद कर दिया। समय थम गया। पृथ्वी के नीचे से गूंजती एक आवाज आई, अब सतयुग का आरंभ होगा। लेकिन उसके लिए यह कलयुग पूरी तरह मरना चाहिए। और वो क्षण आया जब आकाश में 33 करोड़ देवताओं का प्रकाश प्रकट हुआ। हर देवता की आंखें नम थीं। उनकी आंखों से कोई मनुष्य नहीं बचा।
हर आत्मा उनके सामने निर्वस्त्र खड़ी थी, पाप, अपराध, वासना, घृणा और पश्चाताप से लथपथ। फिर एक भीषण प्रकाश फूटा जिसने सब कुछ निगल लिया। धरती कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई, जैसे किसी गहरे ध्यान में चली गई हो। और जब उसने फिर आंखें खोली तो न शहर थे, न गांव, न ऊंची नीची जातियां, न रईस और गरीब, न मशीनें, न मोबाइल, न भाषाएं, न सीमाएं। बस हर तरफ हरियाली थी, नीला आकाश था, मंद निर्मल हवाएं थी और बच्चों की मुस्कुराहट। वो धरती फिर नई हो गई थी और उस धरती के पहले पेड़ की छाया में एक नवजात बालक लेटा था, जिसकी आंखों में न कोई भय था, न कोई द्वेष, बस प्रेम और शांति की चमक थी। सतयुग शुरू हो चुका था। मेरे प्रिय मित्रों, आपको कल की अवतार की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कथा को लाइक व कमेंट्स करो। साथ ही चैनल किंतु परंतु को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।